Hello and welcome. In this video, I am going to calculate cubic root by a technical short trick method. Let's begin. तो अगर कोई स्टैंडर्ड क्यूबिक रूट है देन ही ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल होगी। अगर कोई स्टैंडर्ड है क्यूबिक रूट, तो शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। क्यूबिक रूट में तो याद रखना है 2 8 एंड 3 7। देखना है जो भी क्यूबिक रूट होगा उसके लास्ट में अगर 2 है देन 8 हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे 8 से। अगर 8 है देन 2 से रिप्लेस कर देंगे, और अगर 3 है देन उसको 7 से रिप्लेस कर देंगे। अगर 7 है देन इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि उसकी 3 डिजिट्स को एलिमिनेट कर देंगे। फिर उसके आगे की जो डिजिट होगी वो जिस के क्यूबिक रूट के नियर होगी वो डिजिट लिख देंगे। तो ये सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्यूबिक रूट, स्टैंडर्ड क्यूबिक रूट होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगी ये। तो स्टैंडर्ड क्यूबिक रूट होना चाहिए, नंबर 1 कंडीशंस। और अगर इनमें से कोई नहीं है, 2 8 3 7 जो लास्ट डिजिट है उसमें से कोई नहीं है, देन एज इट इज़ जो अदर यूनिट होगी उसको एज इट इज़ लिख देंगे। जो भी अदर डिजिट होगा उसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 3 डिजिट को एलिमिनेट कर देंगे। उसके आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं 17 28 1 7 2 8। तो इसके लास्ट डिजिट देखिए क्या है 8 है, देन 8 किससे रिप्लेस होगा, 2 से रिप्लेस होगा। तो इस क्यूबिक रूट में ऐसे होता है क्यूबिक रूट। तो लास्ट में कितना है 8, देन रिप्लेस्ड बाई 2। यहाँ ऊपर लिख दिया हूँ, देख लेना 2 8 3 7। अब 3 डिजिट को एलिमिनेट कर देना है, मतलब इसको एलिमिनेट कर देना। अब जो ये पहला अंक है ये किसके क्यूब के नियर है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो ये 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। तो किसके नियर है, कम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 तो ज़्यादा हो गया, तो 8 नहीं होगा, 1 के आसपास होगा, तो ये 1 हो गया। तो ये 12 का क्यूब रूट है। अब एक और लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, एग्जाम्पल 5 8 3 2। इसके लास्ट में क्या है 2, देन रिप्लेस्ड बाई 8। ये रिप्लेस्ड बाई क्या होगा 8 होगा। 3 डिजिट एलिमिनेट हो जाएंगी। अब ये देखो आगे वाला है जो 1 का क्यूब करो तो ये 1 हो गया, एंड 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 8। तो ये 8 ज़्यादा हो गया, 5 से 8 ज़्यादा हो गया, ये 1 के आसपास लाई करेगा, 1 कम है, देन यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये 18 का हो जाएगा क्यूबिक रूट। समझ में आई बात। अब ये तो हो गया, 2 था तो 8 हो गया, 8 था तो 2 हो गया लास्ट में। अब देखते हैं 3 7 का देखते हैं। तो 3 और 7 में देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 5 0 6 5 3। अब लास्ट में क्या है 3 है, देन किससे रिप्लेस करेंगे, 3 है तो 7 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये लिख लेंगे यहाँ पे 7, और फिर 3 डिजिट को एलिमिनेट कर देंगे। फिर आगे जो 50 है ये किसके नियर है क्यूब के, तो देख लेते हैं। तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब कितना होगा ये 8 होगा, एंड 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा, एंड 4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा। तो ये 64 तो ज़्यादा हो गया, तो ये तो होगा नहीं, फिर यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 64 ग्रेटर नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल हो या तो कम हो उससे। तो उससे पहले वाला हो जाएगा 3। तो ये 37 का क्यूबिक रूट है।
अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 2197। अब लास्ट में इसके 7 है, देन क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था कि 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। 3 डिजिट को एलिमिनेट कर दिया, फिर ये किसके नियर अबाउट होगा, तो 1 के नियर अबाउट होगा, तो ये 13 का हो गया। अब इनमें से अगर कोई नहीं है तब देखते हैं, तो इनमें से कोई नहीं है, देन देखते हैं क्या होगा। इनमें से कोई नहीं है तो अपना एग्जांपल लेते हैं 24389, ये किसका क्यूबिक रूट होगा, तो लास्ट में इनमें से कोई नहीं है, देन जो होगा डिजिट उसी को एज इट इज़ लिख देंगे, तो यहाँ पे 9 एज इट इज़ लिख देंगे, 3 डिजिट को एलिमिनेट कर देंगे। अब ये किसके नियर अबाउट है, तो ये किसके नियर अबाउट है, देख लीजिए, ये 27 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 24 से 27 ज़्यादा हो जाएगा, 3 तो होगा नहीं, फिर 2 होगा, तो ये 29 का क्यूबिक रूट है। अब देखते हैं जिसमें कोई भी होगा, अगर ये 32837 नहीं है, देन जो भी डिजिट होगा उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब जिससे 1000 का देखिए क्यूबिक रूट कितना होगा, तो इसमें लास्ट में देखिए नहीं है तो एज इट इज़ 0 उतार दीजिए, फिर कितने 3 डिजिट को एलिमिनेट कर दीजिए, किसके नियर अबाउट है 1 के, तो ये 10 का हो गया क्यूबिक रूट। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन हो जाएगी क्यूबिक रूट की, बट ये एप्लीकेबल तभी होगा जब स्टैंडर्ड क्यूबिक रूट होगा। तो thanks for watching, stay tuned for more such like videos, thank you।